भाजपा के जनक कहे जाने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर लगाया संगीन आरोप और पार्टी हाईकमान से औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह को लोकसभा में टिकट न देने का किया है अपील। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने बिहार झारखंड के 4 जिलों के 1,11,521 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए लाइफलाइन बनने वाली उत्तर कोयल नहर परियोजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसे लेकर उन्होंने बिहार सरकार और अपनी ही पार्टी के औरंगाबाद से सांसद सुशील कुमार सिंह पर भी बड़ा हमला बोला है। श्री सिंह ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए बिहार सरकार के जिस प्रस्ताव पर 2,430.76 करोड़ की स्वीकृति दी है, उस प्रस्ताव पर काम होने से 100 साल में भी किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा। कहा कि परियोजना के प्रस्ताव में गड़बड़ी के लिए बिहार सरकार और औरंगाबाद के सांसद दोषी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद सुशील सिंह ने राज्य सरकार के प्रस्ताव की अनदेखी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कराने का काम किया है। वे प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं ताकि भाजपा से टिकट कटने पर आरजेडी से टिकट ले सके। इसके लिए वे किसी माध्यम से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के संपर्क में हैं। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। साजिश रचा है हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो है किसी माध्यम से लालू यादव से संपर्क में है। नीतीश कुमार का तो पुराना चल ही रहा है, ये भाजपा छोड़ने के चक्कर में है, इसलिए प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहता है। इसका जो प्रस्ताव गया है, इस प्रस्ताव के आधार पर 100 बरस में भी किसी भी हालत में नहर में पानी नहीं आएगा। वो जो बराज में गेट लगने के बात है, गेट लगने से पानी थोड़े आएगा जब तक कि नहर के डिस्चार्ज नहीं बढ़ेगा। इसमें प्रस्ताव में गया ही नहीं है। गेट लगने से खाली काम होगा कि झारखंड के नेता और झारखंड के पदाधिकारी मछली खाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम दोबारा दिवा रहे हैं अति मुआवजा। किसको दिवा रहे हैं? औरंगाबाद के विधानसभा के लोग के, सभा के जनता के। आप पलामू के लोग के दिलवा रहे हैं, अपन भाई के ससुरारी के लोग के दिलवा रहे हैं, आप उसको दिलवा रहे हैं। हम उससे लड़के आप जिसको जिताने हर साल जाते हैं पार्टी से हट के, हम उससे जपला के जो विधायक का नाम है कमलेश सिंह के लड़के हम पानी गिरवाते थे उतर खोल के। आप कमलेश सिंह से सौदा करके आप पैसा मंगवाए, उस पैसा का आधा ठेकेदारी कमलेश सिंह के आदमी किया। माल झारखंड खाएगा और बदनाम हमारे नेता होंगे प्रधानमंत्री जी। अब बदनाम करवा रहे हैं कमलेश सिंह हम पर। हम गेट कटवा दिए थे तो हैदरनगर थाना में हम पर मुकदमा करवाया। 15 साल में 15 को भी प्रमुख काम किए हो। कोई मंच सजावे, प्रदेश के नेता को बुलावे और आपने कहे और क्योंकि हम कहे तो ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है तो वैसे कर रहे हैं। तो उनकी चुनौती को आप स्वीकार कर रहे हैं? उनकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। उनको लिख के पढ़ना है, हमको यहाँ सब है, वो लिख के पढ़ते हैं। कभी हमारा इसे बोली वो लिख के पढ़ते हैं। बेटा के नेता बनावे है तो वो दिल्ली से ट्रेनिंग ले वाला रखते हैं। नेता जन्मजात पैदा होता है, कभी नहीं होता है। हमारे बाबूजी भी नेता नहीं थे, हम बैरमों में नौकरी करते थे। जब तक बृहस्पति केंद्र में था तब तक हम औरंगाबाद प्रतिनिधि। जब हमको शनि के महादशा चालू होता मार्ग कि आप लोग नौजवान है, आप लोग को इसका अध्ययन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश 3 पीढ़ी हो गए, हमारे बाबूजी मर गए, हमारे बाबा के समय से शुरू हुआ था। हम जब चुनाव लड़े तो 96 में हम मदनपुर में पानी पार कर देते थे। अब आज उस पर करोड़ों रुपए खर्चा हुआ, लेकिन देव भी नहीं पानी पहुंचा। आप प्रेस के माध्यम से मांग करते हैं कि जो हमारा नेता विश्व गुरु भारत को बनाना चाहता है, उसको अपमान कराने वाला सांसद को, पूरे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा विहीन करने वाले सांसद को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में टिकट न दे, ये हम आग्रह प्रेस के माध्यम से कर रहे हैं। और नहीं अगर टिकट मिला तो हारना उनका निश्चय है।
औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिला, ये 3 जिलों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लिया, जिसके तहत 1236 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से उत्तर कोयल नहर परियोजना का अधूरा काम और कुटकू डैम बनने के पश्चात जो डूब क्षेत्र में जमीन आएगी, उनके किसानों को एक बार मुआवजा मिल गया था, लेकिन दूसरी बार मुआवजा देने के लिए भारत सरकार ने राशि की स्वीकृति दी है। ये देश में शायद पहला उदाहरण होगा, शायद मैं कह रहा हूँ, हो सकता है और कोई हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, पहला ही है कि एक ही जमीन का मुआवजा दो बार मिले। इस बात और कहना चाहूँगा, हम जन अदालत लगाकर, मेरा ये चैलेंज है, 15 साल की अपनी उपलब्धि कामयाबी मैं जन अदालत में रखने के लिए तैयार हूँ, और जिसको हमसे जो सवाल करना है वो करें। 15 साल का अपना हिसाब हम देने के लिए हर हमेशा तैयार हैं, और जनता के सामने तैयार हैं, बंद कमरे में नहीं, खुले मंच से खुली अदालत में हम देने के लिए तैयार हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हो सकता है कि इसके बाद आप लोग उनसे रिएक्शन लेंगे तो फिर कहेंगे कि झूठ। 21 तारीख को यह सत्र समाप्त हुआ, 21 सितंबर को, और 4 अक्टूबर को ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने लिया, जब 2436 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की उत्तर कोयल नहर के अधूरे काम को पूरा करने के लिए। देखिए, मैं आपने पूछ लिया इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं हर राह चलते आदमी और ऐरे गहरे का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है। हम अपनी जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं, फुल्ली अकाउंटेबल है, और मुझे पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हम वो करते हैं। ये लोग तो चाहते ही हैं कि इनके ऊपर आरोप लगाकर, इनको तनाव में डालकर, इनको अपने पद से विपद करें, इनको हम लीग से हटाएं और ये हमसे जवाब देने में उलझ जाए। लेकिन हम इनके साथ सवाल जवाब में उलझना नहीं चाहते। हाँ, एक मौका जरूर देंगे, मंच लगा ले, खुला मंच लगा ले, का हिसाब पाई का हिसाब देंगे, और हर चीज का, ना केवल नॉर्थ कोयल का, सड़क का, सिंचाई का, शिक्षा का, सब चीज का हिसाब दूंगा। एक